गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो है हम क्लास 9 का सोशल साइंस उसमें पढ़ेंगे हम लोग लद्दाख शीत मरुस्थल एक गांव। तो सबसे पहले मरुस्थल का नाम लेते हैं तो आप लोगों को हमारे यहाँ राजस्थान का मरुस्थल याद आता है, ठीक है। लेकिन मरुस्थल का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रेत वाली जगह होती है। मरुस्थल जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है शीत मरुस्थल और एक होता है उष्ण मरुस्थल। तो हमारे यहाँ जो मरुस्थल है राजस्थान वाला वो क्या है, वो उष्ण मरुस्थल है, वहाँ रेत अधिक होती है। जब भी मरुस्थल की बात आती है तो बच्चों के दिमाग में यही आता है कि रेत वाला जो हिस्सा है वो मरुस्थल ही है, परंतु ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है शीत मरुस्थल भी हैं। अब शीत मरुस्थल में क्या कि वहाँ की जमीन ठंड की वजह से इतनी कठोर हो जाती है कि उसमें किसी भी प्रकार का चीज जो है उग नहीं पाता है, ठीक है। तो अब हम जो है उसी प्रकार का एक गांव है लद्दाख। लद्दाख में एक व्यक्ति है, उनसे मिलेंगे, उनके गांव के बारे में जानेंगे। लद्दाख जो है क्या है, एक शीत मरुस्थल प्रदेश है। तो आज जो है हम लोग बुक रीडिंग करेंगे क्योंकि इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं समझाने लायक वो मैं आप लोगों को समझाते चलूँगा, ठीक है बच्चों। चलिए बुक ओपन करेंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य के पूर्वी भाग में स्थित लद्दाख है। यह थार की तरह गर्म मरुस्थल नहीं है, बल्कि शुष्क और ठंडा है। पथरीली जमीन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच दूर दूर तक फैला हुआ बर्फ का सूखा मैदान, जहाँ बारिश नाम मात्र की होती है, ठीक है। वहाँ पर जो है बारिश बहुत कम, नाम मात्र की सिर्फ बारिश हो रही है। जनरली जो है वहाँ पर बर्फ ही गिरते हैं और पूरे क्षेत्रों में जो है बर्फ ही फैली रहती है। आइए लद्दाख निवासी कीम के गांव के बारे में जानें। वहाँ लद्दाख में कीम नाम का व्यक्ति रहता है, उसके गांव के बारे में हम जानेंगे। और उसके गांव का नाम क्या है, फे। क्या नाम है, फे। यह जास्कर घाटी में पेंजिला नदी के किनारे पहाड़ी ढाल पर लगभग 80 घरों का एक गांव है। इस गांव में उपजाऊ भूमि नहीं है, ठीक है। पत्थर, गारे और ईंटों से बने छोटे छोटे घर मौजूद हैं। इन घरों को खंगपा कहते हैं, वहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, खंगपा। इनकी छतें सपाट होती है। अब सपाट क्यों होती है, क्योंकि बर्फ गिरता है, बर्फ जमती है, ताकि जो बारिश का या बर्फ का पानी है वो सीधे नीचे चले जाए। और साथ ही साथ जो है छतों का उपयोग जो है पशुओं का चारा जमा करने के लिए किया जाता है। हमारी छतें क्या होती है, ढाल वाली होती है, लेकिन उनकी जो छतें होती है वो सपाट, जैसे हमारे लेंटर्स के घर होते हैं ना, वैसे ही। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है बारिश सिर्फ नाम मात्र की होती है, तो इसलिए वो अपने घरों की छत को सपाट बनाते हैं। और उस सपाट छत का जो है उपयोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती तो होती नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो है पशु पाले ही जाते हैं, तो उनके लिए चारे रखने का वो काम आता है। इस स्थान पर भौगोलिक परिस्थितियां इतनी कठोर है कि यहाँ पर लोग मिलजुल कर छोटे समूह में रहते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां मतलब उपजाऊ जमीन नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है, ठीक है। तो वहां पर जीवन बहुत कठिन है। तो इन लोग क्या करते हैं कि सब आपस में मिलजुल कर जो है समूह में रहते हैं, जिससे इनकी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती है। कीम के गांव में लोग साल भर गर्म कपड़े पहनते हैं, जिसे गोंचा कहते हैं। यहाँ केवल जलवायु शुष्क नहीं है, बल्कि गांव में पीने की पानी की भी कमी है। क्या आप कभी बर्फ से जमी हुई नदी पर चले हैं? सर्दी के महीनों में गांव के पास पेंजिला नदी जम जाती है और लोग उस पर चलते हैं। ये इतना ठंडा है, और ठंडा होने की वजह से जो पेंजिला नदी गांव के पास है वो ठंड के दिनों में क्या होती है, वो नदी जम जाती है और लोग उस पर चलते हैं। नदी के जम जाने से गांव से दूसरे गांव तक जाने का जो छोटा सा रास्ता बन जाता है। यहाँ की जीवन की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ से बिल्कुल ही भिन्न है। हमारे यहाँ हर टाइप के मौसम आते हैं, परंतु वहाँ पर जो है लोग 12 महीना गर्म कपड़े ही पहने रहते हैं। एक तो जो है सबसे पहला हिमालय पर्वत जो है पास में है, उत्तर की दिशा में स्थित है और काफी ऊंचाई पर है, बर्फबारी होती है, इसलिए वहाँ साल भर ठंडा रहता है। यहाँ खेती होती है पर छोटे छोटे हैं, क्योंकि जमीन पथरीली और समतल भी नहीं है, पहाड़ी प्रदेश है, ऊपर से कठोर जलवायु है, इसलिए जो है छोटे छोटे जमीन जहाँ पर मिट्टी उपलब्ध हो जाती है और उपजाऊ होती है वहाँ पर ये खेती करते हैं। ऐसी कृषि केवल इतनी उपज होती है, और जिस उपज का भाग है वो अपने लिए उपयोग में कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि। क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि, की जो भी वो उत्पादन करते हैं उसका उपयोग वो स्वयं के लिए करते हैं। वर्षा तथा पानी की कमी और जलवायु तथा मिट्टी की कठोरता के कारण यहाँ साल भर खेती नहीं होती।
खेती केवल गर्मियों के महीने में मई और अक्टूबर की शुरुआत तक होती है। मई के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक होती है। गर्मियों में हिम नदी से पिघलकर बहते पानी को नालियों के द्वारा खेतों तक पहुंचाकर सिंचाई की जाती है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने हिम नदी के बारे में बताया था। तो जो ग्लेशियर पिघल जाते हैं, पिघलने से जो पानी आती है, उस पानी का उपयोग जो है ये क्या करते हैं, सिंचाई के रूप में उपयोग में लाते हैं। खेती जो है मई के अंत से अक्टूबर के महीने तक जो है होती है। 12 महीना वहां पर जो है खेती नहीं हो पाती है। सर्दियों में 1 किलोमीटर दूर सोते से पानी लाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, गर्मियों के सर्दियों में जो है जो स्रोत रहते हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है, वहां से वो लेकर आते हैं। कभी कभी तो बर्फ को पिघलाकर भी उपयोग में लेते हैं। ठंड में इतनी बर्फबारी होती है कि पानी की कमी हो जाती है, पीने योग्य पानी जम जाते हैं, तब उसका उपयोग क्या करते हैं, ये उस बर्फ को पिघलाकर जो है ये उपयोग में लाते हैं। लोगों के पास जानवर भी हैं। अब चूंकि हमने पहले भी जान लिया है कि इनके पास जो है खेती योग्य जमीन नहीं है, तो अब ये क्या करते हैं कि मुख्य रूप से पशुपालना इनका काम है। प्रमुख जानवर याक, डीमो, जोमो, घोड़े, गधे तथा भेड़ बकरियां हैं। जो और जोमो गाय तथा याक के मिश्रित रूप हैं। ठीक है, जो और जोमो जैसे गाय और याक होती है ना, तो उसी का मिला जुला रूप जो है जो और जोमो है। डीमो याक का मादा रूप है। जो मेल होता है उसे याक कहते हैं और जो फीमेल होती है उसे डीमो। याक तथा जो का उपयोग खेत जोतने के लिए किया जाता है। वहीं डीमो जोमो भेड़ बकरियों से दूध निकालकर पनीर और मक्खन बनाया जाता है। गर्मियों में कुछ परिवार गांव की भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं। सर्दियों में ऊंचाई पर ठंड बढ़ जाती है तो ये पुनः गांव की तरफ लौट आते हैं। जानवरों के साथ मौसमी परिवर्तन के अनुसार होने वाले इस तरह के प्रवास को मौसमी प्रवास कहा जाता है। कि जो मुख्य रूप से पशुपालक लोग हैं वो मौसम के अनुरूप जो है चारे के लिए जो है क्या करते हैं, प्रवास करते रहते हैं। सर्दियों में जब कुछ खेती नहीं होती तब भेड़ बकरियों की ऊन से महिलाएं वस्त्र बनाती है। ये लोग प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाकर जीते हैं तथा उपलब्ध किसी भी वस्तु को व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों में आपके पास जो भी संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग करना ही जो है सही होता है। इसलिए जो है इनके पास जो भी संसाधन होते हैं इसका जो है ये अधिकतम उपयोग करते हैं। ये था हमारा शीत मरुस्थल गांव लद्दाख। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।